हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि अभी इस भर्ती को क्लियर होने के बाद फिर से सुपर टेट भी आएगा, तो इसके लिए भी तैयार रहना, क्योंकि इसमें भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एसएसटी के लिए। क्योंकि इसमें भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएसटी के भी क्वेश्चन आएंगे इसमें 30 कुछ, इसलिए इनको भी साथ साथ पढ़ते रहिएगा। और सेशन पसंद आएगा तो उसके लाइक भी कीजिएगा और सबको शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को उसको मिल सके, और जो पढ़ने वाले ही हैं वो उन्हीं को ही शेयर करें। हमारी 6 क्लास की दोनों ही एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। अब 7 क्लास की स्टार्ट है, फिर उसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हमने हिस्ट्री इसलिए स्टार्ट नहीं की कि पहले हम ज्योग्राफी ही कर रहे थे 6 की, तो इसलिए भी इसकी भी ज्योग्राफी करते हैं पर्यावरण से, फिर उसके बाद हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ये हमने इसमें फर्स्ट चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट करवा दिया। उसको एक बार फिर से समझ लेना अगर कोई समझ नहीं आएगा। ये हमारा आज का दूसरा चैप्टर स्टार्ट है, हमारी पृथ्वी के अंदर। इसमें से ये जो अभी चित्र मैं दिखा रही हूँ, ये पूरा का पूरा चित्र ही उन्होंने दिया था सीटेट जुलाई वाले में 2018 के में। उसमें ये पूरा चित्र दिया गया था और ये पूछा गया था कि यहाँ पे कौन सा कौन आता है, यहाँ पे कौन सा मेंटल है, ये क्या है। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा आराम से और अच्छे से समझिएगा। चित्र भी इसमें इसलिए नहीं दिया जाता है कि ये सिर्फ ऐसे ही समझने के लिए दिया जाता है, क्योंकि सीटेट पूरा किसी भी क्वेश्चन पूछ सकती है। ये क्या है? विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर स्थित है। अगर यहाँ पे पूछ लिया कि कौन सी, यानी कि किस महाद्वीप में सबसे गहरी खान है, तो अफ्रीका महाद्वीप में किलोमीटर नहीं पूछता है, लेकिन पूछ लेता है कि कहाँ है यहाँ पे। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल नामुमकिन है, को समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अगर हमें ज़्यादा इसके नीचे तक पहुंचना होता है, तो केंद्र तक पहुंचने के लिए हम आराम आराम से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों की समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि जो सेकंड पेपर होता है उसमें जूनियर वाला, उसमें 60 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की भांति पृथ्वी के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी होती है। पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपरी परत को परबटी कहा जाता है, जो सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संचित में 35 किलोमीटर और समुद्र सतह से सिर्फ 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है, ये एक आंतरिक कोड है। यहाँ पे कोड है, ये बाह्य कोड माना जाता है। ये मेंटल सीमा है, ये क्रॉड है, ये मेंटल है, स्थल मंडल है। ये बाहर की जो मानी जाती है, ये क्या है? परपटी है। इसमें 3 भाग माने जाते हैं, सियाल, सीमा और निफे। तो इसलिए पूछ लेता है कि ये मेंटल है, ये क्रॉड है, ये इसकी सीमा है, यहाँ पे क्रॉड अंदर पाया जाता है। उसके बाद ये बाह्य क्रॉड है, तो इसलिए ये भी पूछा जाता है। आराम से इसको पढ़िएगा, क्योंकि आगे बहुत डीप डीप नॉलेज मिलेगी। और क्वेश्चन भी आप लोगों को देखना, अगर आप लोगों ने प्रीवियस पेपर पढ़े होंगे तो आप लोगों की समझ में भी आ जाएगा। पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही परपटी है, 16% मेंटल है और 83% हिस्सा क्रोड में ही है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर है इसकी त्रिज्या। महाद्वीपीय संचित मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से बनती है, जैसे खनिजों से निर्मित होती है। इसे क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। अगर यहाँ पे बात की जाती है तो सियाल कहा जाता है। अगर इसको याद करना है तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये सियाल बनता है इसमें, जिसमें सी से सिलिका बनता है और एल से एल्यूमिनियम बनता है। महासागर की परबटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित होती है, जिसे सीमे कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कहा जाता है सीमे, यानी कि सीमे से क्या बनता है? सिलिका, और मैं से क्या बनता है? मैग्नीशियम। तो इसलिए सियाल, सीमा और निफे। फिर उसके बाद आती है निफे। तो ये चीज़ें पूछ लेता है कि जो सबसे ऊपर आती है वो कौन सी परत होती है, या बीच में कौन सी आती है, या सियाल में कौन कौन से अणु मिले होते हैं, खनिज मिले होते हैं, सीमा में कौन कौन से मिले होते हैं, नेफे में कौन कौन से मिले होते हैं। तो ये चीज़ों को पूछ लिया जाता है।
60 क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा वो कि आप लोगों ने ऊपर से ही एनसीईआरटी पढ़ी है और मिल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, पर्वती के ठीक नीचे मेंटल होता है। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है। क्रोड की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होते हैं। मुख्यतः निकेल और लोहे से बनी होती है। इसको क्या बोलते हैं, निफे बोलते हैं इसको। इसमें निकेल और फेरम इससे बना होता है, जिसका ताप क्या होता है, केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है। तो यहाँ पे जो दिखाए गए हैं चित्र, इसमें ये होता है कि पहले सियाल आती है, फिर सीमा आती है, फिर नीफे आती हैं। उन्होंने यही पूछा था कि क्या इसमें सीरीज बताई, तो यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, इसी तरह का क्वेश्चन था। जब हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे तब वहाँ पे ये हर चीज़ बताएंगे कि कौन से किस तरीके से क्वेश्चन आगे और भी पूछ सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसे शेयर करेंगे तो फिर और भी अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ेंगे तो वो और भी क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे। अब ये जो चित्र दिखाया गया है, यहाँ पे क्या है, महासागरीय पर्वती है, महासागर है यहाँ पे, यहाँ महाद्वीप है और यहाँ पे महाद्वीपीय पर्वती कहा जाता है। तो ये महासागरीय और महाद्वीपीय पर्वती है। हम इसको छोटे छोटे चैप्टर में ही पढ़ाएंगे ताकि वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, सेल और खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों की किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है। सेल का विभिन्न रंग, आकार और गठन की होती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार से होते हैं, एक आग्नेय सेल, अवसादी सेल, इग्नियस या सेडिमेंट्री, और कायांतरिक यानी कि मेटामॉर्फिक सेल। इन सेलों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी ईयर का अगर सीटेट का क्वेश्चन उठाएंगे तो वहाँ से आपको जरूर मिलेगा आग्नेय, अवसादी या कायांतरिक चट्टानों के 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार के बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। जब ज्वालामुखी की होती है, जैसे यहाँ पे अगर किसी क्षेत्र पे ज्वालामुखी होती है और जब वहाँ पे सेल निकलती है, जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो आग्नेय सेल बनती है। बिल्कुल अगर नई रूप कोई लेता है तो आग्नेय सेल होती है। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक भेदी और बहिर्भेदी। ये यूपी टेट के क्वेश्चन में पूछा गया था कि आंतरिक भेदी और बहिर्भेदी कौन कौन सी होती है, या इसमें से कौन सी आंतरिक भेदी है और बहिर्भेदी है। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल के साथ पढ़ाएंगे कि किस तरीके से भूकंप होता है, भूकंप से किस तरीके से अवसादी सेल बनती है, आग्नेय सेल, ये अवसादी सेल बनती है, फिर कांतरिक कैसे बनती है। ये एक चक्र चलता रहता है, इसलिए वहाँ से समझ में आ जाएगा। अगर एक बार समझ में आ जाएगा फिर इससे संबंधित कितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे हो जाएंगे आप लोगों के। इसलिए इसको लाइक भी कीजिएगा और सबको शेयर भी कीजिए।